नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह फातिहा की आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से मुतल्लिक़ गुफ्तगू आपके सामने ज़िक्र हो रही है। दो तीन चीज़ें आज की गुफ्तगू में आपके सामने ज़िक्र करनी है। पहली बात ये ज़िक्र करनी है कि कल की गुफ्तगू में एक चीज़ जो है वो रह गई थी कि मैंने ये बात कही थी कि मुख्तलिफ़ सूरतों और आयात का, हर आयत का दूसरी आयत के साथ और हर सूरत का दूसरी सूरत के साथ जोड़ होता है, एक तहल्लुक़ होता है जिसको रब्त कहते हैं, और पूरा कुरान पाक जो है वो एक दूसरे के साथ मरबूत और जुड़ा हुआ है। अब मैं आगे फिर ये नहीं बता सका कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का पिछली आयतों के साथ जोड़ क्या है। पिछली तीन आयतों का आपस में जोड़ तो नज़र आता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये तीनों अल्लाह की हम्द व सना पर जो है वो उनमें मौजूद है। लेकिन चौथी जो आयत ये आई कही गई है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका पिछली आयात के साथ जोड़ क्या है ये बताना रह गया था। तो इसका जोड़ ये है कि तीन ज़माने हैं, एक है माजी, एक है हाल, एक मुस्तकबल है। तीन ज़माने हैं और तीनों ज़मानों में बंदा जो है वो अपने अल्लाह का मोहताज है। अब इसी मोहताजगी का इजहार पिछली तीनों आयतों में हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह कहकर उसने ज़माने माजी की अपनी मोहताजगी का इजहार किया। रब्बिल आलमीन कहकर अल्लाह की रबूबियत का इकरार करके ज़माना हाल में अपनी मोहताजगी का इजहार कर दिया। अर्रहमानिर रहीम कहकर आने वाले दौर में और क़यामत तक, आखिरत की जो ज़िंदगी है सब तक बंदे ने अपनी मोहताजगी का इजहार किया। तो जब बंदा जो है वो तीनों अदवार में अपने अल्लाह का मोहताज है, अपने माजी में भी, अपने हाल में भी, अपने मुस्तकबिल में भी, तो फिर उसके लिए ज़रूरी और लाजम ये बनता है कि फिर अल्लाह की बंदगी करे और अल्लाह ही से मांगे। अब उसके इज़हार करने के लिए फिर अगली आयत आई है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब ये जोड़ है जी पिछली तीन आयात के साथ एक चौथी आयत का, तो ये हो गया जी इसका रबत। अब दूसरी जो बात चल रही थी कल की गुफ्तगू में वो ये है कि यहाँ पे इख्तिसार के बजाय तवालत है। इख्तिसार यही होता नअबुदु का व नस्तईन, माना वही हासिल हो जाता, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, तो माना तो बन जाता था। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक जो वो लंबा अंदाज अख्तियार किया गया है जिसमें तवालत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इय्याका लाने की ज़रूरत क्या थी? अब इसकी कुछ वजूहात मैंने कल ज़िक्र कर दी थी कि इय्याका इस वजह से है कि अल्लाह की ज़ात की रहमत और तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए जिसके दरवाज़े पे आदमी जाता है, पहले उसको बुलाता है, उससे बातचीत करता है, उसको मुखातब करता है, फिर अपनी ज़रूरत सामने रखता है। इसलिए इय्याका में पहले अपनी ज़रूरत सामने रखी गई है और बाद में जो है वो नअबुदु व नस्तईन का जिक्र किया गया है। इसी तरह जो है वो इसमें असर है, इसमें तखसीस है, ये बातें ज़िक्र की गई हैं। फिर इसमें इस्तग़राक़ है कि बंदा जो है वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे और उसकी तवज्जो जो है उसकी तरफ होती है, और खालिसतन जब वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होगा तो तब उसकी दुआ ज़्यादा कबूल होगी। ये तीन चार चीज़ें सामने आई थी। अब जो मज़ीद चीज़ें ज़िक्र करनी हैं कि इय्याका पहले अल्लाह का ज़िक्र किया गया है और बाद में अपनी इबादत और मदद मांगी गई है। तो ये क्यों है? तो इस वजह से कि बंदा अपनी आजिज़ी का इजहार कर रहा है। अभी कह रहा है ना कि मैं इबादत कर रहा हूँ, नअबुदु का माना क्या है? मैं इबादत, हम इबादत करते हैं। अब जो है हम इबादत करते हैं, इसमें जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि बंदा अपनी इबादत को फ़ख्रिया तौर पर पेश कर रहा हो कि जी हम तो बड़ा कुछ कर रहे हैं इसलिए कि हम तो इबादत करते हैं, हम तो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, हम तो तिलावत कर रहे हैं, हम तो जिहाद कर रहे हैं। तो अपनी इबादत की बड़ाई के वजह से उसके अंदर गुरूर और तकब्बुर ना आए,
इसलिए पहले ज़रूरी है कि क्या हो, आजिज़ी हो। और आजिज़ इज़हार करने के लिए कहता है इय्या का, पहले अल्लाह का जिक्र करता है, कहता है कि मेरे अल्लाह जो मैं इबादत लाया हूँ तेरे दरबार में, ये मेरा कमाल नहीं है, ये भी तो तेरा करम है। वो किसी शायर ने कहा कि मेरी तलब भी उनके करम का सदका है, कि जो मैं रब से मांगता हूँ ना, अल्लाह मुझे दुआ की तौफीक देते हैं। ये क्या है, ये मैं अल्लाह की ज़ात पर कोई एहसान नहीं कर रहा, ये तो अल्लाह का करम है कि उसने मुझे तौफीक दी है कि मैं अपने हाथ जो है उसके सामने फैला रहा हूँ और उसकी इबादत कर रहा हूँ। तो मेरी तलब भी उनके करम का सदका है। हाथ उठते नहीं, उठाए जाते हैं। जब अल्लाह तौफीक देते हैं तो बंदा इबादत करता है। तो अब पहले अल्लाह का जिक्र किया, क्या कहता है बंदा, इय्या का नाबुदु, या अल्लाह तेरी ही, ये कहकर कि तूने तौफीक दी है, या अल्लाह मैंने इबादत की है, तूने तौफीक दी है, या अल्लाह मैंने हज किए हैं, तूने तौफीक दी है, मैंने रोज़े रखे हैं। तो अल्लाह की तौफीक का इजहार करने के लिए और अपनी आजिज़ी का इजहार करने के लिए इय्या का लफ्ज़ पहले है और नाबुदु और नस्तईन का लफ्ज़ बाद में। एक वजह ये है, एक वजह और भी है, वो ये है कि बंदा जब अपने महबूब का जिक्र करेगा ना, अल्लाह की ज़ात बंदे के लिए महबूब हैं, बंदा अपने रब से मोहब्बत का इजहार करता है, अल्लाह उसके महबूब हैं। जब महबूब का जिक्र किया जाए तो उसके बाद आने वाली जो तकलीफ़ होती है ना, वो बंदे के लिए आसान हो जाती है। अब क्या है, पहले अल्लाह का जिक्र किया, फिर इबादत की जो मुशक्क़तें हैं ना, उसके लिए आसान हो जाती हैं। फिर उसे ठंडे पानी से वज़ू करना भी मुश्किल नहीं लगता, फिर रात को जाके उसके सामने खड़ा होना भी उसे मुश्किल नहीं लगता, फिर जो है वो अपनी दौलत लुटा के उसके रास्ते में निकलना भी उसे मुश्किल नहीं लगता, फिर जो है वो अपनी जान उसके रास्ते में लुटा देना ये भी मुश्किल नहीं लगता। इसलिए कि जब उसकी मोहब्बत का तस्वर और उसकी ज़ात जो है वो नज़रों में आ जाती है, इसलिए पहले उसकी ज़ात का जिक्र है, अपनी इबादत का जिक्र बाद में है। अब यहाँ एक बात और भी है, वो बात यह है कि नेमत के मिल जाने से ये ज़रूरी नहीं कि मुनहिम भी मुयस्सर आ जाए। क्या माना है जुमले का? इसका माना यह है कि एक आदमी को जो नेमतें मिल जाए ना, नेमतों के मिल जाने से ये लाजमी और ज़रूरी नहीं होता कि जो नेमतें देने वाला है उसको मुनहिम कहते हैं, नेमतें अता करने वाला वो भी हमें मिल जाए, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन अगर किसी को नेमतें देने वाला मुयस्सर आ जाए तो नेमतें सारी मिल जाती हैं, यही होता है ना। इसके दूसरे लफ्ज़ों में इसको जिक्र कर रहा हूँ, वो क्या कि एक आदमी को अगर ख़जाने कहीं से मिल जाएं, अब ज़रूरी नहीं कि बादशाह भी उसी का हो गया है, लेकिन जिसको बादशाह मिल जाए तो फिर ख़जाने किसकी हैं, उसी की हो जाएंगे। अब इसकी एक मिसाल भी लिखी है हमारे काबिरीन ने किताबों में कि एक बादशाह था और बादशाह के दरबार में उसके वज़रा, मशीर, दरबारी सारे जो है वो बैठे हुए थे। अब एक नौकर जो था, ग़ुलाम, वो बादशाह को पंखा हिला रहा था हाथों से, पास खड़ा था। अब बादशाह दरबार में बैठे बैठे बातचीत गपशप हो रही है दरबारियों के साथ, वज़ीरों के साथ, मशीरों के साथ। अचानक बादशाह के जहन में ख्याल आया और उसने ऐलान कर दिया कि ये पूरा जो महल है इसमें रखे हुए जितने ख़जाने हैं, हीरे जवाहरात हैं, जो भी उठा लेगा वो उसी का है। अब क्या हुआ, लोग दौड़ पड़े, सारे जो टूट पड़े, भाग दौड़ मच गई और जो है वो लोगों ने उठाने शुरू कर दिए। कोई हीरे उठाता है जवाहरात, किसी ने दराज़ें खोल ली, किसी ने अलमारियाँ खोल ली, कोई सोना उठाता है, कोई चांदी उठाता है, वो सब उठाए और उन्होंने अपनी अपनी झोलियाँ भरी, जो मिलता था उठा लिया और आके अपनी अपनी जगह पे कुर्सियों पे बैठ गए। लेकिन ये जो आदमी था ना, साथ वाला जो खड़ा हुआ था, पंखा हिला रहा था, उसने बस सिर्फ एक ही काम किया है, वो कहीं भी नहीं गया। उसने एक ही काम किया कि वो पंखा नीचे रखा और फ़ौरन जो है वो बादशाह के कंधों पे दोनों अपने हाथ रख लिए, बादशाह को अपने कब्जे में कर लिया। अब सारे जब बैठ के तो बादशाह ने कहा, वो अल्लाह के बंदे, आज बड़ा मौका था, तो आज तो इसे खाता रह गया, कुछ दौड़ के उठा लेता, तेरे भी नसीब में ऐसे में आ जाता। तो उसने कहा कि जी किसी के ऐसे में हीरे आए हैं, किसी को जवाहरात मिल गए हैं, किसी को दौलत मिल गई है, किसी को सोना मिला, किसी को चांदी मिली और मुझे इन सारे ख़जानों का मालिक मिल गया है। अब जिसको मालिक मिल जाता है उसके पास सारा कुछ आ जाता है। तो मालूम क्या हुआ कि नेमतों के मिल जाने से ये ज़रूरी नहीं कि नेमतों का मालिक भी मिल जाए, लेकिन जिसे नेमतें अता करने वाला मालिक मिल जाए ना, उसे फिर कायनात की सारी नेमतें मिल जाती हैं। इसलिए नेमतों का जिक्र बाद में, नेमतों का जिक्र बाद में करना है। इय्या का नाबुदु का जिक्र बाद में, नस्तईन का जिक्र बाद में और इय्या का जिक्र पहले। इसलिए इय्या का शुरू में जिक्र किया गया है।
तो इस यहाँ पर जो है उसका अब कुरान पाक में फिर इसकी एक मिसाल भी मौजूद है। आयात में, कुरान पाक की आयात में इसकी दिलचस्प एक मिसाल मौजूद है। अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए क्या कहा था, या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमते यल्लती अनअमतु अलैकुम, क्या बनी इसराइल मेरी उन नेमतों को याद करो कि जो मैंने तुम पे इन्हाम की हैं। अब नेमतों के याद करने का जिक्र है, अल्लाह को याद करने का जिक्र यहाँ पे नहीं है, बल्कि तज़किरा किसका है, नेमतों को याद करो। अब नेमतों को याद करोगे तब भी एक बदला और सिला और समर उसका मिलेगा। अल्लाह को याद करोगे तो उसका बदला और समर भी मिलेगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह ने कुरान में हमें क्या कहा। अब उसी सूरत में पहली आयत पहले पारे में है, दूसरी जो अभी आयत पढ़ रहा हूँ ये दूसरे पारे में है। दोनों आयात सूरह बकरा की हैं। अब दूसरे पारे में अल्लाह क्या कहते हैं, अल्लाह फरमाते हैं फ़ज़्कुरूनी, मुझे याद करो। बनी इसराइल को क्या कहा, उज़्कुरू नेमती, मेरी नेमतों को याद करो। हमें क्या कहा, उज़्कुरूनी, मुझे याद करो। अब दोनों चीज़ें फ़र्क हो गया ना, अल्लाह को याद करें या अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करें, अल्लाह का तज़किरा करें अल्लाह की नेमतों का तज़किरा करें, दोनों का जिक्र आ गया। अब मैंने कहा कि दोनों का बदला मिलेगा, सिला दोनों का है। अब जब नेमतों वाली बात आई ना, तो नेमतों को जो याद करेगा अल्लाह ने उसका सिला क्या जिक्र किया, ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, मेरी नेमतों को याद करोगे तो नेमतें बढ़ा दूंगा, और ज़्यादा हो जाएंगी, ये नेमतें और बढ़ जाएंगी, नेमतों में इजाफा होगा। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि जो मुझे याद करेगा फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, वो मेरा महबूब बन जाएगा, मैं उसे खुद याद करूँगा। वो मेरा महबूब बन जाता है, इसलिए पहले जो है वो अल्लाह का जिक्र है और बाद में क्या है, अल्लाह की नेमतों का जिक्र है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब जो है वो एक चीज़ और भी है इसमें शामिल, वो ये है कि एक तरीका ये है कि डायरेक्ट एक आदमी जो है वो अपनी ज़रूरत को अल्लाह के सामने रखे। दूसरा ये है कि पहले अल्लाह का जिक्र करे और अब अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो। अब ये दोनों किरदार और सीरत जो है ये हमें अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में भी इसकी एक झलक मिलती है। कहाँ पे, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के हबीब है, हबीबुल्लाह हैं। अब उसमें कैसे मिलती है, दोनों पे परेशानी आई है, दोनों पे मुश्किल वक्त आया है, दोनों पे ऐसा हुआ कि दुश्मन बिल्कुल सर पे आ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम सब जब अपने लश्कर को निकले थे और बिल्कुल दरिया के किनारे पे जाके पहुँचे, अब आगे दरिया और पीछे लश्कर है, और लश्कर वाले जो साथ बनी इसराइल हैं, साथ जो जा रही हैं, सारे परेशान हो गए, अब तो मारेंगे, या मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़े गए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, इन्ना माहिया रब्बी, मेरे साथ मेरा रब है। इन्ना माहिया रब्बी, अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरी मदद करेगा, वो मेरी नुसरत करेगा, वो मुझे बचाएगा, वो मेरी हिफाजत करेगा। अब मकसूद क्या है, अल्लाह की मदद, अल्लाह की महियत, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की हिफाजत और बचाना, यही इसी का इज़हार हो रहा है। अब दूसरा जो मौका है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में हैं, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दो ही हैं, और दुश्मन तलाश करते करते आपके सर पे बिल्कुल इतना करीब आ गया कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कि जब हमने नज़र उठा के ऊपर देखा तो उनके पाँव भी सामने नज़र आ रहे थे, बिल्कुल सर पे ऊपर आगे, अगर उन्हें नीचे झांक के देखते तो हम बिल्कुल सामने बैठे हुए थे। अब उस मौके पे कुरान पाक ने जिक्र किया कि सिद्दीक़ अकबर इस यकूलो ले साहिबिही ला, इस यकूलो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि या रसूलल्लाह अब तो दुश्मन बिल्कुल सर पे आ गया। तो अल्लाह के नबी ने कहा था और कुरान ने उसका जिक्र किया है, इस यकूलो ले साहिबिही ला तहज़न, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी से कहा, अपने दोस्त से कहा कि गम न कर, इन्नल्लाह महाना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, उसकी महियत हासिल है, उसकी मदद हासिल है, उसकी नुसरत हासिल है, और उससे हमारी हिफाजत होगी। दोनों का वाक़या भी बिल्कुल सूरत हाल भी दोनों की एक ही पेश आई है, और दोनों के अल्फाज जो हैं उनमें मांगा भी एक ही चीज़ मांगी जा रही है, लेकिन मांगने के अंदाज में वही फ़र्क है कि जो यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में, वो क्या है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डायरेक्ट अपनी ज़रूरत का जिक्र पहले किया है और अल्लाह का जिक्र बाद में किया है। क्या कहा कि इन्ना लमुद्रकून, कि हम पकड़े गए हैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं नहीं, इन्ना माहिया, बेशक मेरे साथ, मैयत का जिक्र पहले किया, इन्ना माहिया, बेशक मेरे साथ, और रब्बी क्या कहा आखिर में। अब यह जी मकाम कलीम,
और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नल्लाह, अल्लाह का जिक्र पहले किया और महाना का जिक्र बाद में किया है। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, उनकी सुन्नत है। अपनी ज़रूरत बाद में ज़िक्र करनी है और अल्लाह का जिक्र क्या करना है, पहले करना है। बस यही सारी चीज़ें बताने के लिए क्या हुआ, इस आयत में अल्लाह ने हमें ये तरीका सिखाया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले अपने रब को याद करना है, फिर अपनी इबादत पेश करनी है, पहले उसको पुकारना है, फिर उसकी मदद तुम्हारे साथ आएगी। व इय्याका नस्तईन। अब इसकी मज़ीद तशरीहात कुछ और भी हैं, वो ये कि देखें पिछली जो आयात हैं उनमें जो है वो खिताब हो रहा था गायब के सीगे से कि वो अल्लाह है, वो रहमान है, वो रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो सारी तारीफ़ों के लायक है, वो रब्बुल आलमीन है। ये सारी तारीफ़ें गायब के सीगे से हो रही थी। अब अचानक क्या हुआ, ईया का मुखातिब के सीगे से डायरेक्ट सामने आके बात कर रहा है कि या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। अब ये गायब से मुखातिब के लिए क्यों आया है, एक बात ये भी है, इसका इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में बात आएगी। और दूसरा इसमें एक चीज़ और भी रह गई है, वो ये है कि एक आदमी अकेला भी जब इबादत कर रहा हो ना, नमाज अकेला उसने पढ़ी है, रोज़ा उसने अकेले रखा है, तिलावत कुरान पाक की अकेले कर रहा है। अब अपने अकेले फेल को हर आदमी जब भी दुआ करते हैं, हम अकेले अकेले पढ़ रहे होते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हम तो इससे मदद मांगते हैं। तो फिर हम क्यों कहते हैं, ये कहे ना कि मैं तेरी इबादत करता हूँ और मैं तो इससे मदद मांगता हूँ। ये मैं अपना कहने की बजाय वो सारों को साथ क्यों जोड़ रहा है। अब ये दो चीज़ें इंशाअल्लाह ये भी अगली गुफ्तगू में आपके सामने आएंगी। तो अल्लाह ताला हमें कुरान और सुन्नत को समझने की और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए।